तो एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बता ही दिया था मैंने। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है ये डेसिमल वाला, मैं मेनली क्वेश्चंस में इनको कर दे रहा हूँ। जैसे कि डेसिमल वाला है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ कितना है 0 पॉइंट का 2x प्लस में 0 पॉइंट में 3y इज़ इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पे कि जो भी पॉइंट जहाँ पर लगा हुआ है वो सारे पॉइंट्स वो एक ही नंबर के बाद लगे हुए हैं, मतलब पोजीशन एक के बाद है। यहाँ एक के बाद पोजीशन, यहाँ एक के बाद, यहाँ एक के बाद, यहाँ पर भी पोजीशन एक के बाद, यहाँ पर भी एक के बाद और यहाँ पर भी एक के बाद। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पोजीशन केवल एक नंबर के बाद चेंज है। तो सिंपल है कि सभी के पॉइंट एक जैसे हैं। तो मैं काम करता हूँ, पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इसको इसी तरीके से भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली पॉइंट हट जाए क्योंकि सभी का इक्वल है। तो पहले यहाँ पे हटाया तो ये 10, यहाँ हटाया तो ये 10 हो गया, यहाँ हटाया तो ये भी 10 है। ये x और y तो कोफिशिएंट है। तो एलसीएम जब हम यहाँ 10 ले लेते हैं तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना होगा 13/10। अब ये दोनों इक्वल में हैं और इक्वल बिल्कुल ये हैं, तो ये कट जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी कितनी, इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। अब दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से करने की कोशिश करना है। इसको सब्सिट्यूट करके वैल्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किया है कि पहले तो एलसीएम लोगे 2 और 3 का, एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आओगे पूरे क्वेश्चन को। जब पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे तो लेके आने के बाद हम वहाँ पर क्या करते हैं कि जब प्रॉपर फॉर्म में आएगा तो हम इनको किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज़ कितना है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर जब हम आते हैं तो पहले देखो इसने बोला है कि सॉल्व द इक्वेशंस। तो जब हमें इक्वेशंस दी हुई हैं तो वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ऐसे हम एक इक्वेशन को कम भी कर सकते हैं। देखो हमें गिवन है कितना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है माइनस का 24, ठीक है, माइनस का 24। एंड फाइंड क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, किसकी वैल्यू करनी है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 गिवन है हमें। देन फाइंड व्हाट m। तो सबसे पहले इक्वेशन जहाँ हमें देखे कि छोटी हो सकती है या फिर दोनों में 2x है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। मैं इस पर काम करता हूँ कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं इसलिए इसको डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ कोफिशिएंट एक जैसे मैंने कहा था तो साइन अपोजिट होने चाहिए, ये कोफिशिएंट एक जैसे होने चाहिए जब भी सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ये साइन एक जैसे हैं तो देन क्या सब्सट्रैक्ट कर दो, यहाँ प्लस और यहाँ पर भी प्लस, ख़त्म। 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये 7y, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और ये 35। देन y इज इक्वल टू 35/7, तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जो वैल्यू y की 5 आई है, अब इस वैल्यू को पुट कर दो किसी इक्वेशन में। फर्स्ट में रख देते हैं 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, तो 2x प्लस में 3 इंटू में कितना हो जाएगा 5 और इज इक्वल टू 11। देन 2x प्लस में कितना है 15 इज इक्वल टू 11। देन 2x इज इक्वल टू 15 माइनस का 11 इक्वल टू 4। तो देन 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। तो ये x की 2 हो गई। अब इसको पुट कर देते हैं किसमें, पुट इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में। तो y की वैल्यू हमारी कितनी है 5 इज इक्वल टू m इंटू में x की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस में 3, m इज इक्वल टू 2m प्लस में कितना हो जाएगा 3 इधर जाके माइनस हो लेगा, ठीक है। कैसे, आगे जाके देखो यहाँ पे, देन 2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस में 3, ठीक है। और कितना हो जाएगा 2m इज इक्वल टू कितना होगा 2 और m की वैल्यू हो गई 1। तो हमें यही तो फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू निकल आई आराम से, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा समझो, जनरल इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, x और y की जो वैल्यू आ गई उसको हमने इसी फॉर्म में रख दिया। तो m की y की जगह 5 रख लिया, 2 इंटू एम प्लस में 3, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2m इज इक्वल टू 2 और m इक्वल टू कितना आ गया 1। तो जस्ट हमें वही सॉल्व करना और कुछ नहीं है। अच्छा।
ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कितना, 3 का फर्स्ट। इक्वेशंस बना देता हूँ मैं सभी की। 3 का फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बुक में देखें अपने आप। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, तो देन नंबर तो बताने भाई। लेट द वन नंबर इज़ एक्स, तो हमें एक नंबर को तो माना है हमने एक्स, एंड द सेकंड नंबर इज़ वाई। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा वाई, तो देन द डिफरेंस इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा 26 है। ठीक है, और एक नंबर जो है वो थ्राइस से दूसरे का, तो एक्स इज इक्वल टू 3y। वन नंबर इज द थ्राइस टू अदर। अब x की वैल्यू डायरेक्ट 3y है, तो देन पुट कर दो, सिंपल है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे 3y माइनस क्या, y इज इक्वल टू 26, देन 2y इज इक्वल टू 26, और y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे हमारी 18। ठीक है, तो y आ गया हमारा 18। तो जब y 18 आ गया तो x में रख देंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू 18, तो x कितना हो जाएगा 54। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है सेकंड, इसी के साथ कर दे रहा हूँ मैं, 3 का सेकंड। और उसने बोला है यहाँ पर हमें, उसने कहा था लार्जर ऑफ द, तो कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें से लार्जर नंबर। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का लार्जर नंबर क्या होगा। तो पहले ये बताओ सप्लीमेंट्री एंगल को क्या किसको बोलते हैं। द सम ऑफ द टू एंगल्स, दो एंगल जिनका सम कितना हो 180। तो लेट द टू एंगल्स आर, पहले तो सप्लीमेंट्री पता होना चाहिए ना। टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई, माना कि दो एंगल जो एक्स और वाई हैं। अब इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए 180, तभी तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है कि एक एंगल दूसरे से 18 बड़ा है। भाई एक बात बताओ, एक एंगल दूसरे से बड़ा है तो ऑब्वियस है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई अंतर होगा ना। एक बड़ा है दूसरे से, दूसरा बड़ा है तीसरे से, कैसे बोल सकते हैं कि जब तक डिफरेंस पता नहीं होगा। तो इसका मतलब एक का डिफरेंस है दूसरे से, तो इस मीन्स क्या, दोनों में जो डिफरेंस है वो 18 का है। अगर मैं वाई को इधर ले जाऊँ तो मैं क्या बोलूँगा, वाई जो है एक्स से 18 ज़्यादा है। ठीक है, एक्स को इधर ले जाऊँ तो ये क्या होगा, एक दूसरे से 18 ज़्यादा है, तो इस मीन दोनों का एक डिफरेंस है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पीछे क्वेश्चन से बहुत हैं, तो यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चंस आगे बहुत भी आएंगे। एक ही क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं, आगे के क्वेश्चन अपना बनाने की कोशिश करना। जस्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन आ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद इन द डिस्टेंस। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे समझो जैसे कि हमारे यहाँ पे हम एक जनरली एक ऑटो बुक करते हैं। ठीक, उस ऑटो को लिए हमने बोल दिया भाई कि हमें, मैंने बोला मुझे अपने घर से और मुझे जाना है मार्केट तक, तो उसने कहा ठीक है, तो 10 रुपीज़ उसने फिक्स्ड हैं। लेकिन मैं बोला नहीं, मुझे ना आगे तक जाना है, थोड़ा मुझे सिटी स्टेशन तक जाना है। तो वो बोला कि भाई देखो तुमने यहाँ तक के तो 10 रुपये लेने ही लेने, लेकिन तुम्हें इससे ज़्यादा जाने के लिए तुम्हें पेमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मुझे उसका एक्स्ट्रा में कुछ पैसे देने पड़े। तो ये तो उसका फ़िक्स चार्ज है। जो आजकल के रिक्शे हैं इनमें क्या है, फ़िक्स चार्ज होता है 10 रुपीज़, लेकिन हमें आगे जाना है तो ये कैसा चार्ज होता है, एडिशनल। तो मैंने जो रुपये दिए थे उसको फ़िक्स चार्ज तो दिए ही थे, बाद में जो बढ़े वो भी तो दिए थे नहीं दिए थे। तो फिक्स चार्ज और प्लस में कैसा हुआ एडिशनल चार्ज, इन दोनों को मिलाकर मैंने कुल 15 रुपये दिए। अगर मेरा फिक्स चार्ज अगर एक्स रुपीज़ है, एडिशनल चार्ज अगर वाई रुपीज़ है, तो कितना हो गया, मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15। तो फिक्स और एडिशनल का रिलेशन समझो। फिक्स चार्ज जो किसी चीज़ के लिए उन्होंने फिक्स एकदम है, लेकिन जब किलोमीटर चेंज होता है, उसने बोला 1 किलोमीटर बढ़ गया भाई, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा। अब उसने ऐसे यहाँ पर बोला है कि एक टैक्सी चार्ज है, तो हम सबसे पहले फिक्स्ड को मानेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू कितना है, एक्स है। ठीक है, एंड लेट द कौन सा चार्ज, जो एडिशनल चार्ज है, एंड लेट द एडिशनल चार्ज जो है वो कितना होगा, वाई होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ। उसने बोला है
कि जो फिक्स चार्ज इसके लिए क्या बोला है, उसने बोला है कि डिस्टेंस फॉर ए 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए, तो फिक्स तो फिक्स है ये तो उसका फिक्स है। उसने कहा आगे के 10 किलोमीटर वाई रुपये के हिसाब से, वाई रुपीज़ के हिसाब से, ये एक्स रुपीज़ है, माना कि फ़िक्स चार्ज एक्स रुपीज़ है और जितना तुम किलोमीटर बढ़ाओगे उतना वाई रुपीज़ और लेता जाएगा। माना कि वाई मान लो 1 रुपया है, ठीक है, तो 1 रुपये के हिसाब से रुपये बढ़ाएगा ना। 1 किलोमीटर हो गया तो 1 रुपया, 2 किलोमीटर हो गया तो 2 रुपये, तो इस तरीके से बढ़ेगा। तो एक्स प्लस में कितना हो गया वो 10 वाई। अब टोटल रुपीज़ देने होते हैं उसको 105, ये पहला हो गया। अब उसने बोला सेकंड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बोला कि वो फिक्स चार्ज तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर वो 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलता है तो देन जब वो 15 वाई चलेगा तब उसको 155 रुपये देने होते हैं उसको, ठीक है। तो यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड देन फाइंड क्या, फाइंड एक्स एंड वाई। एंड जो क्वेश्चन के बाद में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के बाद में लिखा हुआ है कि हाउ डज़ ए पर्सन हैव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। अब भैया एक्स रुपीज़ तो उसे फिक्स देने पड़ेंगे, 20 के हिसाब से रुपये और बढ़ाने पड़ेंगे, दैन उसको यूज इतना रुपये और देने पड़ेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, इसमें रखना आपको 25 किलोमीटर के एक्स्ट्रा चार्ज के रुपीज़ आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है वैन, एक फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले न्यूमरेटर होता है, तो लेट द न्यूमरेटर इज एक्स एंड द डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। भाई फ्रैक्शन भी तो यही होता है ना, एक्स अपॉन वाई या किसी का अपॉन, तो फ्रैक्शन हो गया एक्स अपॉन वाई। अब उसने बोला ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है वैन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कब हो जाता है कि वैन जब उसके न्यूमरेटर में हम कितना ऐड करते हैं 2 एंड द डिनोमिनेटर, और 2 ही डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं हम, तब हो जाता है कितना 9/11। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11x प्लस में कितना हो जाएगा 22, 9y प्लस में कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना। 11x और प्लस में कितना हो जाएगा 22, माइनस के 9y और माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। 11x माइनस का 9y और ये प्लस में कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। कौन सी आ गई है, पहली इक्वेशन। 11x माइनस का 9y। तो आप दोबारा समझो, डिनोमिनेटर में और इनमें ये 2 प्लस क्या, दैन फ्रैक्शन या 9/11 बनता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर मल्टीपल होगा 11x और फिर इसका इधर होगा, दोनों को इधर लेके आएंगे हम, तो नॉर्मल इक्वेशन बनानी है। अब इस देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि जो x अपॉन वाई है, इसके अंदर क्या बोला उसने कि अगर न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस किया जाता है तो 5.6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 6x प्लस में 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15, इसको इधर लेके आए, 18 में से 15 गया तो 3 बचाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देन सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हमें सॉल्व करना है। जस्ट लाइक दैट इक्वेशन नंबर 3.4 है, तो इक्वेशन नंबर 3.4 को आपको ऐसे ही करना है, तो इसी तरीके से। और इसके बाद इक्वेशन नंबर 3.4 में कुछ 1-2 क्वेश्चन होंगे, उनको बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन इक्वेशन नंबर 3.4 भी कंप्लीट इसी के साथ हो जानी चाहिए। इफ यू हैव नो प्रॉब्लम यू कैन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि जो x अपॉन वाई है, इसके अंदर क्या बोला उसने कि अगर न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस किया जाता है तो 5.6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 6x प्लस में 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15, इसको इधर लेके आए, 18 में से 15 गया तो 3 बचाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देन सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हमें सॉल्व करना है। जस्ट लाइक दैट इक्वेशन नंबर 3.4 है, तो इक्वेशन नंबर 3.4 को आपको ऐसे ही करना है, तो इसी तरीके से। और इसके बाद इक्वेशन नंबर 3.4 में कुछ 1-2 क्वेश्चन होंगे, उनको बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन इक्वेशन नंबर 3.4 भी कंप्लीट इसी के साथ हो जानी चाहिए। इफ यू हैव नो प्रॉब्लम यू कैन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि जो x अपॉन वाई है, इसके अंदर क्या बोला उसने कि अगर न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस किया जाता है तो 5.6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 6x प्लस में 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15, इसको इधर लेके आए, 18 में से 15 गया तो 3 बचाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देन सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हमें सॉल्व करना है। जस्ट लाइक दैट इक्वेशन नंबर 3.4 है,
तो इक्वेशन नंबर 3.4 को आपको ऐसे ही करना है, तो इसी तरीके से। और इसके बाद इक्वेशन नंबर 3.4 में कुछ 1-2 क्वेश्चन होंगे, उनको बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन इक्वेशन नंबर 3.4 भी कंप्लीट इसी के साथ हो जानी चाहिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन